नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जिसमें हमारे जोड़ों में अचानक से सूजन, दर्द और काफी हद तक जलन हो जाती है। वो है यूरिक एसिड डिपोजिशन, गाउट। और काफी लोगों के मन में ये भ्रम भी रहता है ये गाउट है या कोई और आर्थराइटिस। चलिए जानते हैं गाउट के बारे में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अचिन मेहरा। गाउट हिंदुस्तान में काफी कॉमन पाया जाता है। 10 लाख से ज्यादा लोगों को गाउट डॉक्यूमेंट होता है। इसकी प्रॉब्लम ज़्यादातर पुरुषों यानी मेल्स में मिलती है और 40 के बाद हमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। गाउट होने के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अगर ये रिस्क फैक्टर्स आपके पास हैं तो आपको गाउट होने का रिस्क बढ़ सा जाता है। खासकर इसमें देखा गया है कि जिन लोगों ने मीट कंजम्पशन किया है, स्पेशली रेड मीट, उनमें गाउट का इंसिडेंस काफ़ी हाई है। उसके बाद सी फूड कंजम्पशन जिनका ज़्यादा है उनमें भी हाई है, और शराब, अल्कोहल का सेवन, पर्टिकुलरली बियर का, उनमें भी गाउट ज़्यादा देखा जाता है। उसके अलावा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओवरवेट होना और सबसे इम्पॉर्टेंट फैमिली हिस्ट्री होना, यूरिक एसिड हाई होना और गाउट होना, उनमें भी कॉमन देखा जाता है। गाउट एक ऐसी बीमारी है जो यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ने के कारण होता है, और ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल धीरे धीरे हमारे जॉइंट स्पेसेस में डिपॉजिट करे जाते हैं, और ये हमें ज़्यादातर मिलता है बड़े अंगूठे में। वहां पे हमें काफी एकदम से दर्द होगा, सूजन होगी, अगर छुएंगे भी तो एकदम से पेशेंट चिल्ला उठता है। उसके अलावा चलने में दिक्कत और कई केसेस में बुखार भी हमें मिलता है। गाउट के लिए जांच काफी सरल है। इसमें हमें पेशेंट का ब्लड सैंपल में यूरिक एसिड डिटेक्ट करना होता है। अगर वो हाई है और हमें जॉइंट में सूजन मिलती है, दर्द मिलता है, तो हम उसे गाउटी आर्थराइटिस यानी गाउटी अटैक कहते हैं। इसके अलावा हम और भी जांचें कर सकते हैं, जैसे किडनी फंक्शन, क्योंकि किडनी की बीमारी में भी यूरिक एसिड और गाउट डॉक्यूमेंटेड है। कई केसेस में हमें एक्सरे की भी जरूरत पड़ती है। एक्यूट अटैक जब गाउटी आर्थराइटिस का होता है तो उसमें पेन किलर ही ज़्यादातर दिए जाते हैं ताकि जॉइंट में सूजन कम हो, और लॉन्ग टर्म के लिए एलोपेरिनॉल या फेब्रिक्सिस्टाट दिया जाता है ताकि यूरिक एसिड धीरे धीरे कम हो। और सबसे ज़रूरी होती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी मॉडिफिकेशन। सबसे पहली चीज़ जो पेशेंट पूछते हैं कि हमें ओपीडी में कि डॉक्टर साहब ऐसा क्या करें कि हमारा यूरिक एसिड हमारे एंड पे कंट्रोल रहे, क्या हम ऐसी चीज़ खाएं जिसमें हमारे शरीर में यूरिक एसिड की एंट्री रुके। डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़रूरी हैं, और ज़्यादातर पेशेंट मैंने देखा है दाल पहली चीज़ बंद कर देते हैं। पर आपको समझना है कौन सी दाल हमें बंद करनी है। हमें वो दाल बंद करनी है जिसका हाई प्यूरिन कंटेंट है, जो कि है मसूर और उड़द की दाल, जबकि अरहर और चना दाल काफ़ी हद तक सेफ मानी जाती है क्योंकि उसका प्यूरिन कंटेंट इतना हाई नहीं रहता। अगला सवाल आता है कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मैं चिकन मटन बंद कर दूँ तो क्या मेरा यूरिक एसिड कंट्रोल आ सकता है? कहते हैं कि मटन में प्यूरिन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, और चिकन कलेजी और पाया उसमें तो और भी ज़्यादा मानते हैं, तो उनका हमें रिस्ट्रिक्शन ज़रूर करना है। बाकी अगर हम फिशटेरियन हैं यानी फ़िश खाते हैं, तो रोहू और कटला जो दो वैरायटी हैं जो एक्सेस अमाउंट पे हम लेंगे तो उसमें प्यूरिन ज़्यादा होता है और हमारा यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस फिर हाई हो जाते हैं। और सबसे ज़रूरी है अल्कोहल के बारे में बात करना। जितना हो सके अगर आपका यूरिक एसिड हाई है तो अल्कोहल इंटेक आप अभी के अभी बंद कर दें। अल्कोहल में भी बियर में खासकर बोला जाता है कि प्यूरिन कंटेंट काफ़ी हाई है। बाकी रम, विस्की, वोडका, आप जो भी कहें, उन सब से यूरिक एसिड बढ़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं, यूरिक एसिड ज़्यादा है और आपको जॉइंट पेन हो रहा है, तो अल्कोहल इंटेक बिल्कुल बंद कर दें। केवल दाल, मीट, अल्कोहल नहीं, कहते हैं कि एक्सेस ऑफ फैट इंटेक से भी यूरिक एसिड राइज हो सकता है। तो अगर आप दूध पीते हैं तो लो फैट मिल्क की तरफ आप जाएं, और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जिनमें फ्रक्टोज होता है उनको जितनी कोशिश हो सके अवॉइड करें। इसके साथ साथ हमें याद रखना है कि सडन वेट लॉस यानी क्रैश डाइटिंग जो हम प्लान करते हैं कई बारी, उससे भी हमने देखा है कि यूरिक एसिड बढ़ सा जाता है पेशेंट। और सबसे अंत में ये चीज़ याद रखनी है कि हमें वाटर इंटेक अपना अच्छा रखना है। कम से कम 2.5 से 3 लीटर एक दिन में वाटर इंटेक, हमारा पानी का इंटेक ज़रूर होना चाहिए। उससे जितना भी एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड होगा वो सब किडनी रूट से फ्लश हो जाएगा। अगर यूरिक एसिड बढ़ता रहा तो आज जॉइंट में कई किडनी स्टोन, कोई नई बीमारी आ सकती है। तो गाउट जो यूरिक एसिड बढ़ने से होता है, उसका बढ़ना हमारे डाइट से भी होता है। तो अगर हम डाइटरी मॉडिफिकेशन करेंगे, सही समय पर डॉक्टर से मिलेंगे और दवाई लेंगे, तो हम एक प्रॉब्लम जो आगे चल के
परमानेंट आर्थराइटिस यानी जॉइंट पेन, हमेशा के लिए किडनी स्टोन होना, उससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके यूरिक एसिड हाई होने से गाउट होने की बीमारी के बारे में जानकारी ज़रूर बढ़ी होगी। इसके बाद में भी अगर आपके मन में कोई डाउट या सवाल है, मुझसे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें ताकि आगे चल के प्रॉब्लम पेशेंट्स में ना आए। धन्यवाद।